क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स में हायर एजुकेशन के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो अब सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड्स, IELTS या टॉफल स्कोर्स और बैंक बैलेंस ही इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हैं। आपको अब अपनी डिजिटल प्रेजेंस पर भी ध्यान देना होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया रूल अनाउंस किया है, जिसके तहत सभी फॉरेन स्टूडेंट्स को यूएस कॉलेजेस में अप्लाई करने से पहले मैंडेटरी सोशल मीडिया स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज अब सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, बल्कि आपके फेसबुक पोस्ट्स, ट्विटर थ्रेड्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज और यहाँ तक कि कमेंट्स और लाइक्स तक को भी रिव्यू कर सकते हैं। ये रूल इस ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर और ज़्यादा स्क्रूटनी की जा रही है। अथॉरिटीज यह देखने की कोशिश करेंगी कि कहीं किसी स्टूडेंट का ऑनलाइन बिहेवियर यूएस वैल्यूज, नेशनल सिक्योरिटी या वीजा टर्म्स के खिलाफ तो नहीं है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अब आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी भी आपके वीजा एप्लीकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है। चाहे आपने किसी टॉपिक पर कैजुअली कोई मीम शेयर किया हो या किसी सेंसिटिव मुद्दे पर कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लिखा हो, वो सब आपके वीजा प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसे में एप्लीकेंट्स को अब ये समझना होगा कि ऑनलाइन फ्रीडम के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। सोशल मीडिया अब सिर्फ इंटरैक्शन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये आपकी इंटेंट और माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करने वाला एक पब्लिक रिकॉर्ड बन चुका है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी अब सिर्फ वीजा एप्लीकेंट्स की स्क्रीनिंग तक सीमित नहीं रह गई है, अब वो यूएस यूनिवर्सिटीज और एम्बसीज तक एक्सटेंड हो गई है। हाल ही में ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड और कोलंबिया जैसी प्रेस्टिजियस यूएस यूनिवर्सिटीज के खिलाफ एक्शंस लिए हैं। ये संकेत है कि क्रैकडाउन अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही भारत में स्थित यूएस एम्बसीज ने टेम्पररीली नए स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट्स को सस्पेंड कर दिया है। इसका कारण यह है कि वे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से आने वाली डिटेल्ड गाइडेंस का इंतजार कर रहे हैं। एक लीक्ड इंटरनल मेमो में रूबियो ने साफ कहा है, effective immediately, in preparation for an expansion of required social media screening and vetting. Consular sections should not add any additional student or exchange visitor FM and J visa appointment capacity until further guidance is issued. इस डायरेक्टिव का मतलब ये है कि अब न केवल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस डिले होंगी, बल्कि एम्बसीज को भी इंस्ट्रक्टेड किया गया है कि वे नई अपॉइंटमेंट्स फिलहाल न लें। इस पॉज का डायरेक्ट असर थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एस्पायरेंट्स पर पड़ा है जो अपकमिंग इनटेक्स के लिए तैयार थे। अब वीजा कैलेंडर अनसर्टेन हो गया है और एप्लीकेंट्स को अपने टाइमलाइंस रिवाइज करने पड़ सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कदम साफ दिखाता है कि अब यूएस स्टूडेंट वीजा प्रोसेस एक हाईली मॉनिटर्ड और लेयर्ड सिस्टम बन चुका है जिसमें हर छोटी बड़ी डिटेल स्क्रूटनी के दायरे में है, इंक्लूडिंग आपकी सोशल मीडिया हिस्ट्री और उस पर दी गई आपकी ओपिनियंस। अब ऐसे इन्वायरमेंट में एप्लीकेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप यही है कि वे अपनी डिजिटल प्रेजेंस को लेकर ज़्यादा अलर्ट हो जाएं। सबसे पहले अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन को डिटेल में रिव्यू करना बेहद ज़रूरी है। आपने पास्ट में क्या पोस्ट किया है, कौन से पोस्ट्स को लाइक या शेयर किया है, क्या कमेंट्स लिखे हैं, ये सब अब सिर्फ कैजुअल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि आपकी वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस का हिस्सा बन चुकी है। स्पेशल ध्यान उस कंटेंट पर देना होगा जो यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या डायरेक्टली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टोन में लिखा गया हो। ऐसा कोई भी पोस्ट जो हॉस्टाइल या प्रोवोकेटिव लैंग्वेज में लिखा गया है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स के रेडार पर आ सकता है।
एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि यदि कोई पोस्ट या कमेंट ऐसा लगता है जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो सकता है, तो उसे या तो डिलीट कर दें या अपने अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को अपडेट करके उसे हिडन कर दें। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार वीजा स्क्रीनिंग के दौरान ऐसे कंटेंट को भी फ्लैग किया जा सकता है जो एंटी सेमिटिक माना जा सकता है या जो प्रो पैलेस्टीनियन स्टेटमेंट्स को ओपनली सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशू पर न्यूट्रल ओपिनियन भी रखते हैं तो भी उसे गलत कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है, क्योंकि कॉन्सुलर ऑफिसर्स अब पोस्ट्स के मीनिंग और टोन दोनों को एनालाइज कर रहे हैं। इसीलिए ऑनलाइन प्रेजेंस को कॉशियसली मैनेज करना अब हर एस्पायरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर ऐसे समय में जब वीजा अप्रूवल सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पर नहीं बल्कि आपके डिजिटल बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है। इस एनवायरनमेंट में सबसे क्रिटिकल बात यह है कि आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को लेकर हाइपर अवेयर रहें। किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, कंस्पिरेसी थ्योरीज या पॉलिटिकल ओपिनियंस को शेयर करने से बचना चाहिए, खासकर ऐसे टॉपिक्स पर जो ग्लोबली सेंसिटिव माने जाते हैं। किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन या देश के खिलाफ दिखने वाले स्टेटमेंट्स या मीम्स अब सिर्फ पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं रह गए हैं, बल्कि ये आपके वीजा एप्लीकेशन के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके सभी सोशल मीडिया पोस्ट्स, चाहे वो आपके व्यूज, हॉबीज या पॉलिटिकल ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करते हों, अब एक तरह का डिजिटल सीवी बन चुके हैं जिसे यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज रिव्यू कर रही हैं। इसलिए यह इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी या आपकी स्टूडेंट एप्लीकेशन के साथ मैच हो। अगर आपने किसी एप्लीकेशन में लिखा है कि आप यूएस में एकेडमिक रिसर्च के लिए मोटिवेटेड हैं, लेकिन आपके फेसबुक या ट्विटर पर कोई ऐसा पोस्ट दिख जाए जो इस बात से उल्टा इम्प्रेशन दे, तो वो एक रेड फ्लैग बन सकता है। अब इस पॉलिसी को लेकर अमेरिका के अंदर से ही बैकलैश शुरू हो गया है। नप्सा, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स की सीईओ फैंटन ने मीडिया को बताया कि एम्बेसीज के पास ना तो इतना समय है, ना ही रिसोर्सेज, और ना ही ये सही है कि टैक्स पेयर मनी को इस तरह सर्वेलेंस में यूज किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी भी तरह से यूएस के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि वे देश के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हैं। लेकिन डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म, फिलहाल रियलिटी यही है कि वीजा स्क्रीनिंग में सोशल मीडिया वेटिंग एक नई लेयर के तौर पर जुड़ चुकी है। ऐसे में स्टूडेंट्स को प्रोएक्टिव रहना होगा और अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बहुत ही कॉशियसली क्यूरेट करना होगा ताकि उनका जेन्युइन इंटेंट इमिग्रेशन ऑफिसर्स को क्लियरली नजर आए। एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने ये कंफर्म किया है कि वीजा अपॉइंटमेंट्स का जो सस्पेंशन हुआ है वो फिलहाल टेम्पररी नेचर का है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ेगा जिनके इंटरव्यूज पहले से शेड्यूल हो चुके हैं। ये क्लैरिटी उन हजारों एप्लीकेंट्स के लिए थोड़ी राहत देने वाली है जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले चुके हैं और अब सिर्फ इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। इस पॉलिसी से जुड़ी इंटरनल डिटेल्स एक ऐसे ऑफिसर ने शेयर की हैं जिन्होंने अपना नाम कॉन्फिडेंशियल रखने की शर्त पर जानकारी दी। ऐसे केसेस में अक्सर इंटरनल कम्युनिकेशन पूरी तरह से पब्लिक नहीं की जाती, लेकिन जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उनसे साफ है कि इमिग्रेशन प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। मंगलवार को हुई एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्सपर्सन टैमी ब्रूस ने भी ये बात दोहराई कि यूनाइटेड स्टेट्स अब हर पॉसिबल टूल का इस्तेमाल कर रहा है यह एनालाइज करने के लिए कि कौन लोग देश में आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या किसी और कैटेगरी के एप्लीकेंट्स।
उनके स्टेटमेंट से ये भी समझ आता है कि इमिग्रेशन स्क्रीनिंग अब केवल डॉक्यूमेंट्स या इंटरव्यूज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर सर्वेलेंस और प्रोफाइलिंग सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। इसलिए स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और फाइनेंशियल प्रूफ्स ही अब काफी नहीं हैं। आपके डिजिटल बिहेवियर, सोशल मीडिया प्रेजेंस और पब्लिक ओपिनियंस भी एक डिसाइसिव फैक्टर बन सकते हैं आपके यूएस वीजा के फ्यूचर के लिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फॉरेन स्टूडेंट्स के खिलाफ यह एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। हाल ही में सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एबिलिटी रिवोक कर दी थी, जिससे वह अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लीगली एनरोल नहीं कर सकती थी। इसका सीधा मतलब था कि हार्वर्ड अब नए स्टूडेंट वीजा स्पॉन्सर करने की स्थिति में नहीं थी। इस फैसले को तुरंत कोर्ट में चैलेंज किया गया और एक फेडरल जज ने फिलहाल इस एक्शन पर रोक लगा दी है। लेकिन इस पूरे विवाद का रिपल इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। वीजा प्रोसेसिंग में पहले से ही डिलेज बढ़ रहे हैं और ऐसे में समर और फॉल 2025 एडमिशन्स के लिए प्लानिंग कर रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट टाइमलाइन मीट करना मुश्किल हो सकता है। कॉलेज अराइवल की डेडलाइंस, ओरिएंटेशन सेशंस और एकेडमिक कैलेंडर सब कुछ अनसर्टेनिटी की कंडीशन में चला गया है। ये समस्या सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है। यूएस की कई रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज अपने बजट को स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स से मिलने वाली फुल ट्यूशन फीस पर निर्भर करती हैं, खासतौर पर तब जब फेडरल लेवल पर रिसर्च फंडिंग में लगातार कट्स हो रहे हों। अगर फॉरेन स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर्स गिरते हैं, तो यूनिवर्सिटीज को फैकल्टी हायरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक प्रोग्राम डिलीवरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। इस पूरे सिनारियो में इंटरनेशनल एजुकेशन अब सिर्फ एक एकेडमिक गोल नहीं रहा, ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिसी बैटलफील्ड बन चुका है, जहां इमिग्रेशन पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल सर्वाइवल और स्टूडेंट ड्रीम सब टकरा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी है कि वे अपने एडमिशन प्रोसेस के हर स्टेप को कॉशियसली नेविगेट करें, वीजा पॉलिसीज की लेटेस्ट अपडेट्स पर नजर रखें और टाइमलाइंस के अनुसार अपनी डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग पहले से पूरी रखें।